नमस्कार। टीआरपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रभुनाथ सन्नी। और देखिए, इन दिनों बिहार में केवल अपराधियों का बोलबाला है और राजधानी से सटे सभी जिलों में, खुद राजधानी में भी अपराधी दिन दहाड़े और कभी रात के अंधेरे में एकदम गोलियों की बौछार किए हुए हैं। यह मैं कोई बनी बनाई बातें नहीं कह रहा हूँ। पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम लोग, पेपर, सब इस आपराधिक घटना से छपा हुआ है, रंगा हुआ है। तो आप क्यों नहीं कह सकते हैं कि बिहार में एक बार फिर से जंगल राज नहीं, अपराधी राज, गुंडा राज बढ़ चुका है। और इसका जीता जागता सबूत आप देख पाएंगे, जान पाएंगे। आप देखिए, अगर हम पिछले 5 दिनों की ही घटना की बात करें और सिर्फ पटना और उससे सटे इलाकों की ही बात करेंगे तो आपको दर्जनों ऐसी घटनाएं मिलेगी जहां गोलियों से अपराधियों द्वारा किसी व्यक्ति की जान ले ली गई, किसी को 7 गोली मारे गए, किसी को 3 गोली मारे गए। तो हम एक एक कर बात करेंगे कि कहां कहां कौन से अपराध हुए। तो सबसे पहले हम राजधानी की बात करेंगे। सीएम आवास से तनिक दूर पर ही जो रोड है, उसी में ब्लैक स्कॉर्पियो से अपराधी निकलते हैं और गाली गलौज करते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे किस प्रकार से अपराधियों ने गाड़ी से उतरते ही फायरिंग की, हवाई फायरिंग की। पता नहीं गोली किस पर चलाया गया और वह वहां से भाग निकले, जबकि पीछे, उनके पीछे ही लॉ एंड ऑर्डर एडीजी की गाड़ी भी जा रही थी, प्रशासन की गाड़ी जा रही थी। और तब यह हाल है और यह राजधानी का हाल है। उसके अगले ही दिन राजधानी में ही दूसरी घटना, और दूसरी घटना होती है, वहां भी अपराधियों द्वारा बोरिंग रोड चौराहे के आसपास गोलियों की बौछार की जाती है, 1-2 फायरिंग की जाती है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि टीआरपी नहीं करता है। यह वीडियो जो है सामने सोशल मीडिया के द्वारा कई, और साथ ही साथ आरजेडी और तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके द्वारा, उनके हैंडल पर से वीडियो डाला गया। तो देखिए, यह सब राजधानी की बात हो रही है। अगर हम राजधानी से ठीक आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे छपरा की। छपरा में एक गोदरेज गोदाम संचालक और उनके भाई की रात में हत्या कर दी जाती है। शाम में गोली मार करके अपराधियों द्वारा उनकी हत्या कर जाती है, निर्मम हत्या की जाती है। अब वो हत्या किस रूप में हुई, क्या रंगदारी मांगने के दौरान हुई या क्या हुई, यह तो जांच का विषय है। लेकिन यह हत्याएं हुई, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अगर हम बक्सर की बात करेंगे, बक्सर जो काफी अच्छा और पढ़ा लिखा इलाका माना जाता है, वहां भी आरजेडी के मजदूर संघ के अध्यक्ष अर्जुन यादव, जो एक पेशे से ठेकेदार भी थे, उनकी दिन दहाड़े घर में घुस करके उनकी गाड़ी में गोली मार करके उनकी हत्या कर दी जाती है। और यह सब कब हो रहा है? यह सब दिन में। अपराधी इतना बेलगाम हो चुके हैं बिहार में कि किसी को भी कहीं भी गोली मार दी जा रही है। यूं कह लीजिए कि गोली जो है सस्ता हो गया है, सबसे सस्ता, और गोली मार दीजिए। तो बक्सर में एक बेहद ही ईमानदार छवि के व्यक्ति अर्जुन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और वह एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, सामाजिक कार्यक्रम भी करते थे, लेकिन उनकी हत्या दिन दहाड़े हो गई। यह बात काफी ज्यादा अचरज में है कि यह सारी हत्याएं दिन दहाड़े हो रही है, दिन में हो रही है। अपराधी बिल्कुल बेखौफ नजर आ रहे हैं। वहीं हम राजधानी से सटे मनेर की बात करेंगे तो मनेर के ब्यापुर इलाके में भी दर्जनों, दिन में ही 2 दिन तक वहां दिन दहाड़े गोलियां चलती रही। 2 पक्षों में दर्जनों राउंड गोलियां चली, जिसमें लोग घायल भी हो गए और कुछ अपराधियों को पकड़ करके जेल भी डाला गया। लेकिन आखिर यह गोली और यह बंदूकें और यह पूरा हथियारों का जखीरा कहां से आ रहा है? आखिर प्रशासन कहाँ है? प्रशासन क्यों नहीं सुध ले पा रही है? क्यों इस प्रकार से अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, बेखौफ अपना काम कर रहे हैं, बेखौफ किसी से रंगदारी मांग रहे हैं, किसी को गोली से मार रहे हैं? यह बिल्कुल जंगल राज से भी ऊपर, और इसे गाहे बगाहे विपक्ष जो है इस पर हमलावर होती है। पक्ष इस पे अपना उस समय का जंगल राज का याद दिलाता है। लेकिन यह तो बात सही है कि लगातार इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं हो रही है, लगातार गोलियां चलाई जा रही है, वो भी दिन दहाड़े राजधानी में, जहां की सुरक्षा चाक चौबंद होती है, उससे ज्यादा सुरक्षा कहीं
राज्य के अन्य हिस्सों में होती ही नहीं है, वहां इस प्रकार की घटनाएं हो जा रही है। तो मनेर की घटना से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो विक्रम चलिए, विक्रम में भी मुखिया पति, बताइए मुखिया जनप्रतिनिधि, उसके प्रतिनिधि को ही, जो उनके पति हैं, उनको 3 गोलियां दिन दहाड़े खेल के मैदान में 3 गोलियां मार दी गई। बताइए, इस प्रकार से अपराधी बेलगाम है और प्रशासन इन सब को पकड़ने में, इस पर लगाम लगाने में जो है बेसुध नजर आ रही है। अपराधी को पकड़ने में नाकाम नजर आ रही है, अपराध को रोकने में नाकाम। आप अपराधी को पकड़ लीजिए लेकिन फिर भी पीछे से अपराध हो ही रहा है, तो फिर इसका क्या फायदा हुआ? आप अपराध को रोकिए। तो इस प्रकार से अपराधी पूरे तरीके से बेखौफ हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में जो है नाबालिग दलित जो है नाबालिग से 9 साल की बच्ची से उनका रेप किया गया, साथ ही साथ जो है गला रेत कर उसकी हत्या भी कर दी गई। तो बताइए, अपराधियों का इस प्रकार से मनोबल बढ़ा हुआ है, अपराधियों पर कोई लगाम नहीं है, लगातार इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं। अभी घटनाओं का जिक्र करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि 2-3 घंटा इसी में विलंब हो जाएगा, पूरा 2-3 घंटा चलेगा यह कार्यक्रम। तो इस प्रकार आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस प्रकार का आपराधिक जो है बेखौफी चल रहा है। अपराध पूरी तरीके से बेखौफ है, अपराधी किसी को भी गोलियां जो है मार रहे हैं। तो इन दिनों बिहार में चल रहा है बिल्कुल ठाए ठाए वाला हिसाब चल रहा है, गोली मारिए, पैसा वसूलिए या क्या करिए। तो इन सब पर प्रशासन कब सुध लेगा, कब इन अपराधियों को रोक पाएगी, कब यह अपराध रुकेंगे, यह तो जो है कानून और प्रशासन के जिम्मे है, सरकार के जिम्मे है। अब हमें ही और आपको ही सतर्क रहना पड़ेगा अपराधियों से, क्योंकि सरकार यहाँ निकम्मी नजर आती, फेल होती नजर आ रही है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे टीआरपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।